कुलदीप, यस सर। शुरू करोगे क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस पर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट किया सबने क्वेश्चन? यस सर, स्टार्ट कर दिया सर, टाइम लगेगा थोड़ा। चलो 2 मिनट और देता मैं, 2 मिनट 3 मिनट देता हूँ। प्रिया, व्हाट इज करंट थ्रू R5? सबसे पहला क्वेश्चन ही जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रिया, यस सर। 14 ओम से कितना करंट जाएगा? सर मैं अभी आई हूँ, क्वेश्चन ही उतार रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सुमन, कितना आएगा आंसर? सुमन, सर डिवाइडेड बाय 14 में सर आंसर आ रहे हैं, तो सर इस आपका आंसर जो है सर वो डिवाइडेड बाय 14 में या फिर डेसिमल्स में है? बेटा सब होल नंबर में, ऐसा डरा मत। सब होल नंबर में है? फिर कुछ भी ऐसा नहीं जो डेसिमल्स में हो। सुमन, पहला तो बताओ 14 ओम से कितना, R5 से कितना करंट जा रहा है? कामाक्षी, नहीं बता रहे। तेजस, 1 एम्पियर सर। 1 एम्पियर। V इज इक्वल टू IR। ये भी नहीं कर रहे, बताओ तुम लोग। डर जाता हूँ कभी कभी मैं, इतना मुश्किल से सिखा। सबसे पहला करंट थ्रू R5 से करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज इसके क्रॉस 14 वोल्ट दिया है, करंट इस पे पता नहीं, रेजिस्टेंस भी 14, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ जरा कुलदीप, ये तुम्हें फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? ये तो 1 सर एम्पियर ये दिख रहा है। सर ये 1 एम्पियर वाला तो सही आ रहा है, लेकिन सर जो Okay. ऊपर वाले 6 ओम वाले वो हैं जो रेजिस्टर से जो पैरेलल में कनेक्शन है, Okay. तो सर Let's see. उनका जो आ रहा है वो 6/14 आ रहा है, और फिर 4 का भी 4/14 आ रहा है। प्रॉब्लम हो रही चलो है। मैं सी, इससे करंट निकला I, सपोज करो, मुझे नहीं मालूम कितना है, तो किन्हीं से इससे और इससे कितना जाएगा? यहां से करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस सर, डिवाइड होगा। हाँ, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा? लॉजिक से बताओ तो। सर दोनों में सेम जाएगा। सेम जाएगा, तो कितना हो गया? इससे I/2 और इससे भी I/2। आधा इससे क्या, आधा इससे क्या, बराबर ना? यार ये तो बोल लो ना, ये इधर से इधर बड़ा बना देता हूं मैं, ऐसा, ये देखो ऐसा, इधर से I करंट आया, इधर से आधा I/2, इधर से I/2, इधर से है 6 ओम का रेजिस्टेंस, इधर से है 6 ओम का रेजिस्टेंस, इधर है 4 ओम का रेजिस्टेंस।
इससे फिर से गया आई। हाँ समझाइए, आई आधा आधा बढ़ गया, इधर मिल गया, ये समझा? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी बताओ यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? देखो ये यहाँ पे कितना हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, V इक्वल्स टू आई आर लगाओ तो आई कितना है? आई बाई टू इंटू 6, ठीक है, इतना गिर गया। देन यहाँ पे 4 इंटू आई, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 3i प्लस 4i 7i। बट होना कितना चाहिए इसके अक्रॉस? पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? ये और ये इस रास्ते में जो सर मैंने वो सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया तो सर मेरा 2 एम्पियर आ रहा है। मैंने जो सिखाया नहीं उतने क्यों लगा? अभी मैं सिखाऊंगा ना बेटा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में। अरे सर क्या करूं, बन नहीं रहा था। यही इंपॉर्टेंट है। जिसको ये दिख गया ना कि V इक्वल्स टू आई आर के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे करंट बढ़ रहा है फिर जुड़ रहा है, कैसे वोल्टेज ऐड हो रहा है, यही तो मेन है। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल तो सब हो जाएंगे बाद में, वो तो बच्चों वाले काम। ये मेन है, ये सीखना है आपको, ये कॉन्सेप्चुअल है। इसलिए तो मैं वो सिखा नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं पहले इनसे लड़ो आप, फिर उसके बाद उसमें ले चलो, वो तो आसान हो जाएगा फिर। एनीवे, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप 7i आ गया। बट इस रास्ते में जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इस रास्ते में जो पोटेंशियल ड्रॉप है सेम होना चाहिए। ये देखो, तो यहां से यहां जाने में जो इधर जाएगा ये इधर भी सेम आएगा। और इधर पे कितना ड्रॉप हो रहा है? 14 वोल्ट। Therefore 7i का वैल्यू भी 14 वोल्ट है, तो i का वैल्यू 2 एम्पियर आ गया। दैट मीन्स यहां से 2 एम्पियर गया, इस पे 1 इस पे 2 वापस से। देखो सारे एक साथ आ गए। सो अब आ जाओ आप इन पे। करंट थ्रू 6 ohm is 1 ampere and through 4 ohm is 2 ampere। 6 ohm के थ्रू 1 एम्पियर आएगा एंड 4 ohm के थ्रू 2 एम्पियर आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इन पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ohm। 6 ohm पे पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, आई है 1 और आर है 6, तो 6 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ohm, आई है 2 इंटू रेजिस्टेंस है 4, 8 वोल्ट। ये आ गया, राइट? समझा ना? यस सर। तो R2 क्लियर हो गया, R3 क्लियर हो गया, R4 क्लियर हो गया, R5 क्लियर हो गया। अब बताओ R1 पे। R1 पे ना आपको V पता है ना I पता है, दोनों आपको सोचना है। सर V है 20 वोल्ट। गलत। क्यों सर गलत? बेटा चल के देखो, आपको यहां से यहां आने के लिए पूरा 20 दिया है, ये पूरा। यहां से कैसे भी इस रास्ते से जाओ, यहां चल के आओ, या तो यहां से ऐसे आओ, या तो यहां से ऐसे आओ, कैसे भाई पूरा 20 खर्च हो रहा है। इस पे थोड़ी ना 20 जा रहा है, 20 तो पूरे रास्ते के लिए है ना, बैटरी के इस पार से उस पार। बैटरी के एक टर्मिनल, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए 20 वोल्ट है, पूरा नहीं है, वो उसका अकेले का नहीं है। सर उसका रेजिस्टेंस सर फिर 2 ओम होगा और सर 6 वोल्ट उसका वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर करंट होगा सर R1 का। करंट कितना होगा? 3 एम्पियर। आंसर तो बेटा सही बता, लेकिन सीक्वेंस गलत बता। आपने ये कैसे जज किया कि रेजिस्टेंस पहले बता दिया मुझे? सर आंसर तो सही है। पहले 3 करंट 3 एम्पियर आया, फिर उसके बाद सर वोल्टेज आया, फिर वोल्टेज के बाद रेजिस्टेंस आया, खत्म हो गया। तो अब R1 की कहानी देखते हैं कैसे। सी आई करंट कितना है? सी यहाँ पे 2 एम्पियर करंट गया इस रास्ते में, और इस रास्ते में 1 एम्पियर करंट गया। तो ये 2 एम्पियर और 1 एम्पियर आया कहां से होगा? जब इस पे 3 एम्पियर आया होगा। तो करंट इज 2 + 1 दैट इज 3 एम्पियर। तो करंट थ्रू R1 इज 3 एम्पियर। जो R1 रेजिस्टर है उससे जो करंट आ रहा है दैट इज 3 एम्पियर। नाउ लेट्स कम टू वोल्टेज। अब वोल्टेज बताना अपने को।
तो वोल्टेज यहां से शुरू करके यहां से ऐसे इस रास्ते से यहां पहुंचने के लिए 20 है। दिस इज 14, इस पे 14 वोल्ट दिया हुआ, तो इस पे कितना होगा? इस पे लेट अस से V, तो V इस पे हो गया प्लस 14 मिला के 20 है, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो वोल्टेज इस पे 6 वोल्ट आ गया। अब रेजिस्टेंस R1 आ जाए, R1 इज V by I, तो 6 by 3 that is 2, so answer is 2 ohm. So this is how we calculate. मतलब ये खेलना है आपको, इनके साथ देख के आपको पजल जैसा लगने जा रहा है। ये इसको ये जाएगा इस पे 14 है तो इन सब पे मिला के 14 होगा, I है तो I/2, फिर इस पे इतना, इस पे इतना, तो इस पे इतना। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस नहीं जो आप सीरीज पैरेलल से कर पाओ। तो बेटर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि 10th के बोर्ड एग्जाम। सर ये इतना है कि मेरे को सर इतना समझ आ गया सर इस डायग्राम से कि जितना टोटल करंट होता है, तो जो जैसे कि कहीं पर पैरेलल कनेक्शन हो गया तो सर उसके अंदर का करंट और जो दूसरे साइड है उसका करंट, तो उन दोनों को मिलने से टोटल करंट इन द सर्किट मिल जाता है। और सर वोल्टेज जिस सोर्स से है उसमें माइनस कर देंगे जितना हमें मतलब पता है अभी तक उस पैरेलल कनेक्शन के होने पर, तो सर उसको माइनस करेंगे तब पूरा सर्किट का वोल्टेज आएगा। हाँ, तो सीरीज सर ये इसी की वजह से कंफ्यूज हो जाता है, मेरे को पहले नहीं पता कि ये माइनस करना है ये प्लस करना है। अभी पूरा से लिखा हूँ एक पन्ना इसी के ऊपर। बस यही है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये अगर आपको दिखने लग गया ना, तो आपको ना 12th में प्रॉब्लम आएगी ना जेईई में प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत जरूरी होता है, यही बच्चों को नहीं दिखता है। 12th में भी ये बच्चों को नजर नहीं आता। क्यों? सब फटाफट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, सीरीज पैरेलल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और वहां पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, फाइनल में, तो फिर अटक जाता है सब। राइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रेजिस्टर की कहानी वापस। सो लेट्स रिकॉल व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या बिफोर दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये शायद मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी कर दिया था, अब याद नहीं, काफी टाइम हो गया, लेक्चर भी कैंसिल हो गया था। तो रेजिस्टेंस से वापस शुरू कर देता हूँ। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो मैंने बताया था आपको, कभी भी आप किसी मीडियम से पास होते हो, किसी भी रास्ते से कहीं से चल के जा रहे, क्रॉस करते हो, अगर आप एयर से ही क्रॉस कर रहे हो या वाटर से स्विम करके या चल के जा रहे हो, तो इन सारे केसेस में व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट मीडियम अपोजेस और रेजिस्ट और अप्लाइज सम ड्रैग। अगर आप बाइक में बैठे हुए हो और बहुत स्पीड से जा रहे हो, तो यू कैन फील द ड्रैग। ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई खींच रहा है, राइट? आप वाटर से जाओगे तो ड्रैग बढ़ जाता है, राइट? तो ये तो नेचुरल है। कोई भी जो मीडियम से आप कुछ क्रॉस करता है, वॉक करके जाता है, रन करके जाता है, चल के जाता है, तो देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम। उस मीडियम का कुछ रेजिस्टेंस होता है, राइट? उसी रेजिस्टेंस, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी कंडक्टर के साथ भी यही कहानी है। जैसे ये कंडक्टर है, if current flows through this, then this medium which is actually conductor opposes the flow of current through it. Any conductor opposes the flow of current through it. Are you convinced with the statement? Any conductor opposes the flow of current through it. Convinced हो आप? Yes sir. So you are convinced with this statement, right? So any conductor opposes the flow of current through it. That is, we say, सर सर एक डाउट अराइज हुआ है सर मेरे माइंड में। सर ओम्स लॉ से सर हमें इतना तो पता चल जाता है कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सर मैंने देखा कि अगर किसी भी चीज में करंट ज्यादा बढ़ा दूं तो सर उसका रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी कहाँ गई सर?
ये तो सर उल्टा हो के डायरेक्ट हो जाएगा ये तो। मैं बता रहा हूँ बेटा, यही तो कहानी है कि आपको ध्यान से सोचना है। ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस से कोई लेन देन नहीं है। ओम्स लॉ एक तो पहले लॉ ही नहीं है। हाँ, पहले बता दो, ओम्स लॉ इज नॉट अ लॉ। वो आपको हायर सिलेबस में पता चलेगा। इट्स जस्ट अ assertion ऑफ सेइंग दैट कोई कंडक्टर ले लो, उसके क्रॉस अगर वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो उससे करंट भी बढ़ेगा, और वो भी वोल्टेज डबल किया तो करंट डबल होगा। नहीं, कई लोग उसको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मान लेते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे, बच्चों को दिए थे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच ऑल फैक्टर, तो सबने लिख दिया था वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस को वोल्टेज एंड करंट से कोई लेन देन ही नहीं है। यहां जो देख रहे हो ना कुलदीप, यस सर। हाँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हो V इज इक्वल टू आई आर, तो आप क्या सोच रहे हो मन में कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही बात कर रहे हो ना? यस सर। ऐसा कुछ दिमाग में लाने के नहीं हो ना, बहुत कंफ्यूजन खिचड़ी हो जाएगी। यहां हमने R को कांस्टेंट माना है। R इज कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये सीधा सीधा ओम्स लॉ का मतलब है कि वोल्टेज डबल करोगे तो करंट डबल होगा, वोल्टेज ट्रिपल करोगे तो करंट ट्रिपल होगा, वोल्टेज 100 टाइम्स कर दोगे तो करंट 100 टाइम्स हो जाएगा। वहां कहीं पे भी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, राइट? सो वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं है। आप उसमें रेजिस्टेंस को मत ढूंढो। रेजिस्टेंस को मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्यों है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कैसे, वो सारी चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा। हेलो? हाँ सर सुन रहा था। अभी भी वही कंफ्यूजन है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है? नो सर। तो वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं है। वो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। मैं एक दिन डिटेल में समझाऊंगा इसको फिर से एक बार, पहले ओम्स लॉ समझा दूं। चलिए, रेजिस्टेंस क्या है वो समझा दूं। सो दैट इज, वी से conductor offers a resistance to flow of current। ये हो गया। दिस इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ यू आर वॉकिंग थ्रू एयर, तो एयर रेजिस्टेंस होता है। वाटर के थ्रू जा रहा है तो वाटर का रेजिस्टेंस होता है। ऐसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है? आर से डिनोट करेंगे हम लोग। अब किसी ने पूछा इसकी डेफिनेशन, तो ठीक है, आपने क्वालिटेटिव आइडिया दे दिया कि हाँ किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा तो वो कंडक्टर करंट को अपोज करेगा, बट मेजर क्या है इसका, डेफिनेशन क्या है उसकी? व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो लोगों ने नोटिस किया दो अलग अलग कंडक्टर पे अलग अलग वोल्टेज लगाया, नहीं? क्या किया? दो डिफरेंट कंडक्टर्स पे अलग वोल्टेज लगाया। इस पे लगाया V1, करंट आया I1। इस पे लगाया V2, करंट आया I2। मैंने नोटिस क्या किया, V1 is greater than V2 whereas I1 is less than I2। मैंने पहले वाले पे ज्यादा वोल्टेज लगाया, उस पे करंट कम आया, एंड दूसरे वाले पे कम वोल्टेज लगाया फिर भी उस पे करंट ज्यादा है। तो क्या लगता है आपको मन में, क्वालिटेटिव आइडिया अगर मैं आपको पूछूं कि क्या है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ऊपर वाला कंडक्टर या सेकंड वाला? फर्स्ट वन। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। कोई भी बोले,
करेक्ट। बाकी लोग भी कोई बोलो। सर मैंने बोला था। हाँ बेटा तुमने बोल दिया, बाकी लोग भी तो है ना। करंट चला गया यार, ये तो ज्यादा रेजिस्टेंस। सी, तो अगर आपने वोल्टेज ज्यादा डाला और करंट कम आया तो नेचुरली करंट सॉरी रेजिस्टेंस आपका क्या है? वोल्टेज ज्यादा डाला करंट कम आया तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है। इस स्टेटमेंट पे आप गौर करो। दो कंडक्टर हैं, एक पे ज्यादा वोल्टेज दिया कम करंट है, और एक पे कम वोल्टेज दिया ज्यादा करंट है। तो दोनों केसेस में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? जिसमें ज्यादा वोल्टेज पे कम करंट आ रहा है। अगर आप इसको फील नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ, मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। कन्विंसिंग लग रहा है ये आपको? Yes, sir. प्राची? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, मैं मान लेता हूं कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस नोटिस क्या किया लोगों ने कि वोल्टेज बढ़ा दो, सॉरी ज्यादा वोल्टेज और कम करंट रहने से रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनाई गई, V/I। समझना, रेजिस्टेंस इज V/I। वो लेके आना, टॉर्च है ऐसा कुछ होगा, उससे नहीं दिखता, बता शाइन मारता कॉर्नर से देना होगा। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V/I जो है ना वो डेफिनेशन है। क्यों? न्यूमरेटर ज्यादा यानी V ज्यादा, डिनोमिनेटर कम यानी I कम, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. R इज इक्वल, हाँ तो R इज इक्वल टू V/I इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कई लोग उसको ओम्स लॉ समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि वो ओम्स लॉ नहीं है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज V/I। इट्स नॉट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी मिलता जुलता चीज है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। इस डेफिनेशन की कोई लिमिटेशन नहीं। दिस इज प्योर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक मिनट, जब तक बोर्ड यूज करूंगा नहीं तब तक मुझसे कुछ होगा नहीं। टॉर्च मंगाया है, आ गई लाइट ही आ गई। चलो ओके, दिख रहा है अभी बोर्ड? Yes, sir. यस सर। Okay. So V1 is greater than V2 and I1 is less than I2. मतलब if voltage is more and current is less, we say resistance of conductor is more. Resistance of conductor is more। ये हो गया। तो R is equal to V/I, ये डेफिनेशन ही बन गई। R is equal to V/I। This is definition of resistance। ठीक है, इसको वोल्ट बोलते हैं। अगर आप 12th में यही चैप्टर पढ़ोगे ना, फिर से वापस ये चैप्टर पढ़ा जाए आपको 12th में, तो ये पहले बताया जाता है, ओम्स लॉ बाद में आता है। यहाँ हमारे सिलेबस में उल्टा ये बताया ही नहीं जाता, बट मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी होता है बच्चों को लिए जानना कि R V/I है। वो तो कोइंसिडेंस है कि कुछ कंडक्टर्स में ऐसा होता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज V/I। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ना समझ में आया तो लोड मत लेना दिमाग में। ठीक है, जितना जरूरत होगा मैं बता दूंगा कि ये याद रख लेना। तो इसको आप डेफिनेशन समझ लो, मान लो तो अच्छा है, नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे वाली चीज मत भूलना बस। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन।